वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम करने लगे वर्ब और उसकी फॉर्म को। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। जैसे अगर मैं मॉडल वर्ब की बात करूं तो उस पर काफी डिटेल लेक्चर बनने वाला है। तो जब आपकी बेसिक आपकी मजबूत होगी तो ही हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें जिस तरह पता है कि जो सेंटेंस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो वर्ब ही है। और वर्ब क्या क्या बताता है? वर्ब या तो एक्शन बता रहा हूँ, जिस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखना वर्ब क्या बता रहा है, वर्ब एक्शन बताता है। ये आपको पहले भी पता होगा कि जो भी काम कर रहा होता है, कोई खेल रहा है, ठीक है, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सबके एक्शन तो वर्ब एक्शन को बताता है। फिर वर्ब और क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है कि वो चीज किस हालत में, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। सर मैं कहता हूँ कोई भी बंदा था और मैं कहता हूँ ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो है वो क्या है, वो हैप्पी है। तो मैं उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ कि वो बंदा क्या है, वो हैप्पी है। फिर थर्ड और क्या बताता है वर्ब हमें बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, कि वो बंदा कौन है, क्या है। अगर मैं कहता हूँ ही इज अ टीचर तो मैं बता रहा हूँ कि वो टीचर है। ही इज अ बॉय है तो वो क्या है, वो लड़का है। अगर किसी को ही शी इज अ गर्ल तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वो लड़की है। तो मैं ये बता रहा हूँ व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, ठीक है। तो ये भी वर्ब बता रहा होता है व्हाट अ पर्सन, जो भी पर्सन है या जो भी चीज है, और थिंक इज, जिस तरह मैंने क्या कहा, ही इज टीचर, वो क्या है, वो टीचर है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो बंदा क्या है। तो ये तीन चीजें पहले माइंड में डाल लो, फिर ये हम आगे चलेंगे। अगर ये तीन चीजें नहीं क्लियर तो ये आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये चीज याद रखना, एक्शन को बताएगा, स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा, व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, ये तीन चीजें वर्ब बता रहा होता है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है वो क्या, वो मैंने जो ली है यहाँ पे जो टाइप्स है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब यही होता है जो क्या बता रहा था, जो एक्शन बता रहा होता है। जिस तरह मैंने कहता हूँ यहाँ पे शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया था। तो यहाँ हमें स्ट्रक्चर भी पता, पहले क्या होता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास कुक्ड हुआ है तो ये मेरे पास क्या वर्ब है, और ये मेन एक्शन है कि उसने खाना बनाया था, ठीक है, या पकाया था। और अगर मैं कहता हूँ ही प्लेज फुटबॉल तो वो फुटबॉल खेलता है। तो खेलना क्या है, वो एक्शन है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है मेरे पास, टीचिंग मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करता है, वो मेन वर्ब की क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। उससे हमें ये पता चलता है कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा मूड चल रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज टीचिंग तो वो पढ़ा रहा है, अगर मैं कहूँगा ही वॉज टीचिंग तो वो पढ़ा रहा था। अभी हम टेंस में नहीं जा रहे, सिर्फ इतना याद रखो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें टेंस का बता रहा होता है, मूड का बता रहा होता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या चल रहा है उससे हमें पता चल जाता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा इज, ये इज जो है ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो टीचिंग है ये मेरे पास मेन वर्ब है। पढ़ाना क्या है, वो एक्शन है, वो मेन वर्ब है। लेकिन इस ने इसकी क्या कर दी, मदद कर दी, तो हम इसे कहते हैं इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है। और ये अभी पढ़ा रहा है, ये प्रेजेंट के टाइम से ही इज टीचिंग। और मैं कहता हूँ ही वाज टीचिंग, इसका मतलब वो पढ़ा रहा था। यहाँ पे जो वाज है मेरे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, उस टीचिंग की मदद की, और हमें ये पता चला कि वो पास्ट में पढ़ा रहा था। हमारे पास और भी हेल्पिंग वर्ब है, वो हम टेंसेस के साथ देखेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब पे काफी बड़ा लेक्चर बनेगा। जिस तरह अब अगर मैं मॉडल वर्ब की बात करूं तो सबसे पहले ये याद रखना है कि हमेशा जब भी मॉडल वर्ब यूज होता है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये लिख लो। ओके, तो मॉडल वर्ब यूज क्यों हो रहा है, अगर किसी की एबिलिटी बताना हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो पोलाइट वे में, कोई आपने प्रिडिक्शन करनी हो, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, कोई पॉसिबिलिटी, तो ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ढेर सारे हमारे पास मॉडल है, कैन है, कुड है, शुड है, मे है, माइट है, और भी सारे हैं। उनका कैसे कैसे यूसेज है उसको हम देखेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ आई कैन स्विम, देखो स्विम जो है तैरना भी एक एक्शन है, और ये मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके मेन जो वर्ब था उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि जब भी मॉडल वर्ब यूज होता है तो वर्ब की क्या लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। फिर मैंने कहा इट मे रेन टुमारो, कि यार कल जो है वो क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। मैं पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो मैं एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस डिफरेंट के यूजेज है, उसको हम देखेंगे, अभी परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर वर्ब। अगर मैं रेगुलर वर्ब की बात करूं तो इनकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट ईडी के साथ ही बन जाती है। अगर जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है वॉक, वॉक की जो पास्ट फॉर्म होगी वो वॉक्ड, जस्ट ईडी के साथ सेकंड फॉर्म बने जिसको आप सेकंड फॉर्म में कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं, ईडी के साथ इसकी क्या बने, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन जाएगी। सिंपल ईडी ऐड करने से, जिस तरह प्ले, प्लेड,
प्लेड, तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास रेगुलर वर्ब होगा जो ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए। अगर ऑन द अदर हैंड अगर मैं इररेगुलर वर्ब की बात करूं तो वो ईडी के साथ नहीं बन रहे हो, तो उनका जरा डिफरेंट है सीन। जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड भी कॉस्ट और थर्ड भी कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों ही क्या हो गए, तीनों ही सेम हो गया। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये इररेगुलर वर्ब की कि वो तीनों फॉर्म्स उसकी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। सेकंड ये हो सकती है मेरे पास से मैं कहता हूँ ड्राइव, जो हम गाड़ी चलाते, फिर अगर उसको चलाई पहले से थी तो फिर ड्रोव हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा, ड्रिवन हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि तीनों ही क्या हो जाए मेरे पास, टोटली चेंज हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पॉसिबिलिटी भी है मेरे पास कि दो सेम हो जाए और एक चेंज हो जाएंगे, बीट, बीट और लास्ट इसकी क्या बन जाती है, बीटन। तो इस तरह के जो डिफरेंट बन रहे होते हैं, जो ईडी के साथ नहीं बन रहे होते, दो सेम हो जाए एक डिफरेंट हो जाए या तीनों डिफरेंट हो जाए तीनों सेम हो जाए, सब क्या कहलाते हैं, इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, हम मजीद आगे देखते हैं।